अस्सलामुअलैकुम। सारा इनाम कत्ल केस में ऐसे ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं, होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि कोई शख्स ऐसे किस तरह कर सकता है। यानी किस तरह उस लड़की को लूटा गया और उसके बाद उसको कत्ल किया गया, किस तरह लालच नज़र आ रही है, किस तरह हवस नज़र आ रही है और किस तरह उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया। फिर पूरा एक ऐसे लग रहा है कि नेटवर्क सा बन गया है, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा था, प्रॉपर्टी का क्या चक्कर था, गाड़ी का क्या चक्कर था, वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं। इसी के साथ साथ अब सारा इनाम मरहुमा के वालिदैन ने बड़ा फ़ैसला किया है और सारा इनाम के वालिद पाकिस्तान पहुंच गए हैं और उन्होंने ये बात कही है कि अब वो ख़ुद केस को देखेंगे। ये बहुत अहम है, इससे केस पर बहुत फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले खबर आई थी कि वालिदैन सामने नहीं आ रहे थे, वो कह रहे थे कि हम अपनी प्राइवेसी में रहना चाहते हैं, और फिर ये बात हुई कि उनके ना होने से अगर वो केस को परसू नहीं करते तो केस कमज़ोर हो सकता है, मुलजिम को फ़ायदा हो सकता है। अब वालिदैन ने कहा है कि नहीं, हम खुद इस केस की पैरवी करेंगे, लेकिन साथ उन्होंने मुतालबा किया है कि इसको सज़ाए मौत दी जाए। मुलजिम शाहनवाज को सज़ाए मौत का उन्होंने मुतालबा किया है। ना सिर्फ ये, सारा इनाम के वालिद ने यह भी कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द सज़ा दी जाए, सज़ा भी दी जाए और जल्द दी जाए। वो तो बेचारे ये चाह रहे हैं कि 2-3 समातों पर केस मुकम्मल हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ ये होता नहीं है। अब वो कनाडा में रहते हैं, वहाँ का निज़ाम इंसाफ और तरह है। यहाँ तो जनाब आप देखें कितना अरसा लग जाता है केसेस में, और पता लगता है जी बाद में वो बरी हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बड़े बड़े प्रेशर्स भी आ जाते हैं। तो अब जो मरहुमा सारा इनाम है, उनके वालिद इनाम रहीम साहब ने कहा है कि इसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। हमारी बेटी के साथ बड़ा जुल्म हुआ, मैं अपनी बच्ची से राबते में था, वो बड़ी अच्छी थी, बड़ी मासूम हमारी बेटी थी और बड़ी लायक थी, और उसको झांसे में यानी उसके साथ धोखा किया गया और बाकायदा ट्रैप किया। और वो ये कह रहे हैं कि मुलजिम शाहनवाज ने लालच में मेरी बेटी को घेरा और उससे इस तरह से ये शादी और ये सारा ड्रामा, ये सारा कुछ किया, और फिर पूरी प्लानिंग के साथ बकौल उनके कि मेरी बेटी को कत्ल किया गया है। तो अब जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा कि इसमें कौन शख्स क्या किरदार अदा करता रहा और किस तरह से यानी कहीं आपको पता लगता है कि जनाब इस केस में कई और किरदार भी सामने आ रहे हैं जिनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। एक तो 4 रोज़ का मज़ीद रिमांड दे दिया गया है मुलजिम शाहनवाज का, और इसमें अब जो मज़ीद पेशरफ्त हुई है उसमें पुलिस ने अहम किरदारों को तफ्तीश में शामिल कर लिया है। ज़राए बता रहे हैं कि मुलजिम शाहनवाज और मकतूला सारा के निकाह खां मौलवी गुलाम मुर्तज़ा, निकाह के गवाहान मोतबिर शाह, सज्जाद और बाबर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। वाक़े का अहम किरदार मुलजिम शाहनवाज के मामू आलमगीर शाह को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर उस्मान और हारून तारड़ को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। अब सोचिए कि कितने लोग हैं जिनको तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। मकतूला सारा के कत्ल के बाद लड़के के ख़ानदान ने पुरानी तारीख में निकाह रजिस्टर कराया। निकाह चकवाल की मस्जिद में 18 जुलाई को हुआ। सारा 21 जुलाई को दुबई चली गई। 26 जुलाई को सारा पाकिस्तान आई। मुलजिम ने इससे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक कायल किया कि तुम इस तरह इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। ज़राए के मुताबिक मुलजिम शाहनवाज ने मकतूला सारा को मरी में अपार्टमेंट खरीदने को कहा, जिस पर सारा ने मरी में अपार्टमेंट के लिए 50,000 रुपये बयाने की मद में उस्मान को अदा किए। ज़राए इस हवाले से मजीद कह रहे हैं कि जी मुलजिम शाहनवाज के कहने पर उस्मान इसी रात फार्म हाउस आ गया, उसी रात पहुंच गया जी, और मजीद रकम का तकाजा किया। सारा ने अगली सुबह ही अयाज अमीर को फोन पर पूरा वाकया बताया और 2 रोज बाद फिर वो दुबई चली गई। अगस्त में सारा वापस आई तो मुलजिम शाहनवाज ने मकतूला से गाड़ी लेने के लिए इसरार किया कि जी गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है। इस हवाले से मुलजिम ने हारून तारड़ नाम के आदमी से गाड़ी खरीदने के लिए मुलाकात की। ज़राए बताते हैं कि मकतूला सारा ने गाड़ी 28 लाख रुपए में खरीदने की हामी भर ली। रकम पाकिस्तानी करेंसी की सूरत में ना मिलने पर हारून गाड़ी लेकर वापस चला गया। गाड़ी खरीदारी के लिए 70,000 दिरहम मुलजिम शाहनवाज को देकर मकतूला सारा दुबई चली गई। मुलजिम शाहनवाज ने अपने मामू आलमगीर को दिरहम देकर पाकिस्तानी करेंसी ले ली। इसी वजह से इन सबको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है कि देखा जाए कि सारे वाकयात ऐसे ही हैं, क्या हुआ, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है। फिर शाहनवाज ने 28 लाख रुपए गाड़ी के लिए हारून तारड़ को दिए और बाकी रकम खुद रख ली। मुलजिम शाहनवाज सारा से मुख्तलिफ चैरिटीज के नाम पर पैसे मंगवाता,
और खर्च करता रहा, यानी चैरिटीज़ के नाम पर पैसे मंगवाता रहा और खर्च करता रहा। मुलजिम शाहनवाज सारा को धमकियां भी देता रहा। सारा ने वालिदैन को शादी का बताया तो वो नाराज़ हुए। फिर मुलजिम की फैमिली से बात की हामी भर ली, यानी पहले सारा ने नहीं बताया था वालिदैन को शादी का, और जब बताया तो नाराज़ हुए कि हमें क्यों नहीं बताया। ज़ाहिर है एक प्रॉपर तरीका होता, ख़ानदान आपस में मिलते देखते, लेकिन पता नहीं इसने किस तरह मुलजिम शाहनवाज ने झांसा दिया, क्या किया। तो उस बेचारी ने फिर बाद में बताया और फिर उन्होंने ये हामी भर ली कि ठीक है, हम ज़ाहिर है कि अब फैमिली से मिलेंगे, और ये भी कहा गया कि प्रॉपर रुखसती का, और इस हवाले से भी कुछ प्लान चल रहे थे। ज़राए के मुताबिक मकबूला सारा 22 सितंबर को पाकिस्तान पहुंची और ख़ुद एयरपोर्ट से घर आई। सारा मुलजिम शाहनवाज की वालिदा से भी मिली। अगली सुबह मुलजिम ने सारा पर तशद्दुद किया और डंबल मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ज़राए का कहना है कि मुलजिम ने पूरी प्लानिंग के साथ सारा को ट्रैप किया, पैसे बटोरे और कत्ल कर दिया। यानी नज़र आ रहा है इस सारी अभी तक तफ्तीश से जो ज़राए बता रहे हैं कि इसने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि ये लायक लड़की है, ये अच्छी मुलाजमत करती है, पैसा है इसके पास, तो बस वो खुद कुछ करता नहीं था। अब ये बातें सारा के वालिद ने भी, इनाम रहीम साहब ने भी कही हैं, और यानी ज़ाहिर है बड़ा दुख है कि एक जवान बेटी की मौत और इस तरह से, और बड़ा उनके लिए सदमे का है। लेकिन उसमें भी उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि वो जल्द अज जल्द चाहते हैं कि मुलजिम को सज़ा हो, और इन्होंने कहा है कि जी केस का फ़ैसला भी जल्द सुनाया जाए और मुजरिम को सज़ाए मौत देनी चाहिए। मकतूला के वालिद इनाम रहीम ने इस्लामाबाद में सारा इनाम की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है, यानी अब वो मीडिया से भी बात करने के लिए सामने आ गए हैं, क्योंकि वो इंसाफ चाहते हैं। पहले वो बिल्कुल प्राइवेट रखना चाह रहे थे, सारे मामला सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सामने भी आ रहे हैं, मीडिया से भी बात कर रहे हैं, और कहा है कि हमारी बेटी के साथ बहुत जुल्म हुआ है, कत्ल की तहकीकात हो रही हैं, मुजरिम को सज़ा होनी चाहिए। हमारा मुतालबा है कि इस मंसूबे पर मुलजिम को सख्त सज़ा दी जाए। यानी वो ये कह रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ मेरी बेटी को कत्ल किया गया है। इनाम रहीम साहब का कहना था कि सारा पर तशद्दुद हुआ है, वो एक काबिल, ज़हीन और मेरी लाडली बेटी थी। इस केस को इल्तवाक में रखने से इंसाफ की फराहमी में रुकावट होगी। हुकूमत और अदालतों से दरख्वास्त है कि मुलजिम गिरफ्तार है और सबूत भी मौजूद हैं, लिहाजा मुलजिम को 2 से 3 समातों में ही सज़ा सुनाई जाए। अब अल्लाह करेगा ऐसा हो, लेकिन देखें हमारे यहाँ क्या है, 2-3 समातें क्या 2-3 साल लग जाते हैं, और वहाँ शायद कनाडा में इस तरह से होता हो कि जल्द सज़ा हो जाती हो। मकतूला के वालिद का कहना था कि इस मुजरिम को मौत की सज़ा सुनाई जानी चाहिए। अगर ये केस लटक गया तो लोग भूल जाएंगे और ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, जैसा कि नूर मुक़द्दम का वाक़या सबके सामने है। वहाँ पर अभी तक मुजरिम को सज़ा नहीं हो सकी, यानी सज़ा पर अमल नहीं हो सका। उसको सज़ाए मौत है मगर उस पर अमल दरामद अभी नहीं हुआ। इनाम रहीम साहब का कहना था कि लोग बच्चियों को बहकाते हैं, अमीर, काबिल और मालदार लड़कियों को बहकाया जाता है, इन बच्चियों को हिरासा करके लूटा जाता है और इन बच्चियों को इस हद तक बहकाया जाता है कि कत्ल तक की नौबत आ जाती है। मीडिया से बात करते सारा के वालिद ने कहा कि 1 माह कबल सारा मेरे साथ ही थी, वो मेरे राब्ते में थी, सारा से रोज़ाना मैसेजिंग और फ़ोन पर बात होती रहती थी। सारा 10 साल से दुबई में थी और अच्छी पोस्ट पर थी और इन्हें दुबई की मुतअद्दिद कंपनियों से अच्छी पेशकश थी। इनाम रहीम साहब ने बताया कि शाहनवाज लालची था और इसकी नज़र सारा की दौलत पर थी। मकतूला सारा की नमाज जनाजा इस्लामाबाद के शहजाद टाउन में अदा की गई और इस मौके पर पुलिस भी मौजूद थी जब ये मीडिया से बात कर रहे थे। और आप जानते ही हैं कि 23 सितंबर को सीनियर सहाफ़ी अयाज़ मीर साहब के बेटे ने, यानी इल्ज़ाम है कि उनके बेटे ने अपनी कैनेडियन शहरियत रखने वाली बीवी को कत्ल किया और फिर इसको गिरफ़्तार किया गया। अभी भी वो रिमांड पर है और यही पता चला है कि रात को भी उनके दरमियान मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ था, फिर सुबह भी झगड़ा हुआ और उसने डंबल से फिर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। और ये कहा जा रहा है कि पहले वो बेहोश हुई हैं, फिर उसको फर्श पर गिरी, इसको बाथटब में ले जाकर पानी खोल दिया। तो अब खैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सब सामने आ चुकी है और ये तफ्तीश आगे बढ़ रही है। तो हमारी तो यही मैं समझता हूँ कि जिस तरह इनके वालिद ने कहा है, हमारी भी यही ख्वाहिश है, दुआ कहें और होना भी ये चाहिए कि इस केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।